हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर से कब तक आपकी बातचीत हो सकती है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक ख़त्म होगा, रीयूनियन कब तक हो सकता है। ये एक जनरल रीडिंग होगी। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो। मैं हमेशा चाहूँगी जो भी रीडिंग में पॉजिटिव आता है वो सब आपकी ज़िंदगी में हो। और टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, ये रीडिंग सभी के लिए है, ठीक है। तो जिनके भी आप कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, ऊपर वाला जल्दी ही उनका कॉल मैसेज लेकर आए आपके पास और आपका रीयूनियन हो जाए अपने पार्टनर से। ओके, जो भी मैरिड हैं जल्दी ही एक साथ रहने लगे, जो सिंगल हैं उनके पार्टनर से जल्दी से उनकी शादी हो जाए, और जो बीमार है ऊपर वाला उन सभी को अच्छी सेहत, लंबी उम्र दे। और जिनके पास जॉब नहीं है ऊपर वाला उन सभी को जॉब दे। थर्ड पार्टी नेगेटिविटी अब सभी की लाइफ से हमेशा के लिए पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। और जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सबको पढ़ाई में मन लगे, वो अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाए। ओके, और सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर कॉल मैसेज कब तक कर सकते हैं उन्हें? द हेलमेट, ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ऐसी सच्चाई है जिससे मुझे लगता है आप लोग भाग रहे हैं, आप लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। कुछ सच्चाई ऐसी है। ओके, द डेविल, मुझे ऐसे लगता है मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्हें नेगेटिविटी बहुत जल्दी फील हो जाती है, या नेगेटिव पर्सन कोई भी आपके आसपास होगा तो आप उसको समझ जाएंगे कि ये इंसान बहुत नेगेटिव है। और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, ये पर्सन और लोगों के लिए भी नेगेटिव सोचता है या नेगेटिव है। एट अ वंस काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नेगेटिव लोगों को जल्दी उनकी वाइब्स कैच कर लेते हैं, तो ज़रा उन लोगों से एक बार में मिल लिए, बातचीत हो गई, लेकिन उन लोगों से दूरी बनाना ही अच्छा है। क्योंकि ऐसे लोग क्या है, खुद तो नेगेटिव होते ही हैं सभी, बाकी सभी को लेकर। तो आप उनके ऑरा में जाते हैं तो आप ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग बहुत प्योर सोल होते हैं, तो उन पर लोगों की नेगेटिव एनर्जी ना बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होती है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, तो आपको ज़रा ऐसे लोगों से बचकर रहना है, मतलब दूरी बना लेनी है। उनको एहसास नहीं दिलाना है, लेकिन आपको दूरी बना के रखनी है। डेथ, ओके, 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर को गलत कहा जाए तो ज़्यादा सही नहीं होगा। हाँ, हालांकि उन्होंने चीज़ों को जानते पूछते हुए भी, मतलब वो जान रहे थे, सोच रहे, समझ रहे थे, इतने कैपेबल थे कि वो स्टैंड ले सकते थे इस रिश्ते के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी मजबूरी भी नज़र आ रही है, ठीक है। वो एक ऐसे पर्सन है, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। आपके पर्सन दूसरों की बातों में आने के बाद वो डिसीज़न भी दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर ले लेते हैं। अगर किसी ने उनको कुछ भी बोल दिया, वो बिना सोचे समझे अपनी लाइफ का बड़ा सा बड़ा डिसीज़न भी इजीली ले लेंगे। लेकिन वो उस टाइम पे वो कितने भी समझदार हों आपके पर्सन, लेकिन वो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। इवन उन्होंने दूसरों की बातों में आके अपना रिलेशन तो ख़राब किया ही, आपसे अपनी लाइफ भी ख़राब कर ली है, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोग को बोला कि आप लोग किसी भी पर्सन के नेगेटिव ऑरा से दूर रहें, क्योंकि आप लोगों पे बहुत जल्दी असर हो जाता है। आप लोग बहुत उदास और परेशान हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है हम लोगों के साथ कि हम किसी पर्सन से मिलते हैं, नॉर्मल बातचीत होती है, लेकिन हम बड़ा पॉजिटिव फील करते हैं और हमें लगता है ये पर्सन कितना पॉजिटिव, कितना अच्छा था। इतनी सी कम बातचीत में हम इससे कितना अपनापन महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं आपके लिए अच्छा रहेंगे, लेकिन उससे बात करके ऐसा लगेगा कि ये इंसान क्यों बात कर रहा है, क्यों इतनी ज़्यादा, मतलब नंबर एक्सचेंज करने की, नॉर्मली रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे या अपोजिट जेंडर की बात नहीं कर रहे। तो कुछ ऐसी एनर्जीज आप लोग की, तो कोशिश किया कीजिए, ठीक है। इससे क्या है, आप लोग ऐसे लोगों से दूर रहेंगे तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। ख़ास तौर पर
तो यहाँ पर आपका रिश्ता ख़राब होने के पीछे भी कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन है। मतलब किसी ने आपके पार्टनर के और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा दी, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये भी है कि आपके पार्टनर को इस चीज़ का या तो एहसास हो गया है कि उन्होंने किसी और पर्सन की बातों में आकर इस रिश्ते को ख़राब कर लिया है। ये चीज़ उनको समझ में या तो आ गई है या तो बहुत जल्दी आने वाली है। किंग ऑफ कप्स मुझे लग रहा है या तो आ चुकी है या बहुत जल्द आने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, ओ वाह, देखिए कपल आता है, ठीक है, कई बार आता है किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इस तरीके का। लेकिन जब इस तरीके का कपल आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, मतलब आप दोनों के बीच में आने वाले समय में बहुत प्यार होगा। दोनों कप्स की एनर्जी है, प्यार बराबर का होगा। तो यहाँ पे मैंने अभी शायद यही बता रही थी कि या तो एनर्जी में आ गए हैं आपके पार्टनर कि उन्हें समझ आ रहा है, या फिर आने वाले हैं। तो यहाँ पे कपल आ गया है, तो मतलब एंजल्स ने तो बता दिया है कि जल्दी ही आप दोनों एक होने वाले हैं। यहाँ पर देखते हैं वाप्स, देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब आपके पार्टनर समझ रहे हैं चीज़ों को, गिल्ट में है, जो उन्होंने हरकत की है उसको लेकर वो बहुत गिल्ट में है कि उन्होंने सही नहीं किया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, सही है, बहुत सही एनर्जी है। हाँ, द हेरोफेंट, ओके, बॉटम ऑफ द डे की जस्टिस, उप्स, बड़ी गजब की एनर्जी आई है। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर है द हेरमिट। आपके पार्टनर आना तो चाहते ही हैं, पॉजिटिव भी होना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जितने अच्छे से आप संभाल लेते हैं उन्हें, या संभाल लिया था आपने, उतने अच्छे से कोई नहीं संभाल सकता है आपके पार्टनर को। आप उन्हें हमेशा सही गाइडेंस देते हैं, आप उनके लिए सही रास्ता बताते हैं उनको। वो कितने भी उलझन में हो, आप वो पर्सन हैं जो उनका हर समय में साथ देते हैं। उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में, उनके बिजनेस में, जॉब में, कहीं भी कोई भी नेगेटिविटी आती है या कोई भी परेशानी आती है, आप उन्हें हमेशा सही गाइड करते हैं, ठीक है। और अगर वो आपके साथ शेयर भी नहीं करते तो आप ज़बरदस्ती पीछे पड़ के उनसे प्रॉब्लम पूछते हैं कि ऐसा नहीं था, प्लीज़ मुझे बताओ हुआ क्या है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड थे कि मुझे किस तरीके से एक्शन लेना है। तो उन्होंने गाइडेंस लिया है किसी से, कोई भी हो सकता है उनकी लाइफ में, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी वो बात मानते हैं, जिसकी वो गाइडेंस मानते हैं, या उन्हें लगता है कि ये पर्सन सही गाइड कर रहा है। उसी पर्सन ने आपको आपके बारे में भी बताया है आपके पार्टनर को कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर, किसी डेविल एनर्जी की बातों में आकर इस रिश्ते को तोड़कर गलती की है। लेकिन ये रिश्ता ऐसा है कि किसी भी डेविल एनर्जी के आ जाने से नहीं टूटेगा। ये तो रही बात आप दोनों के रिश्ते की मजबूती की। इसका एहसास आपके पार्टनर को किसी ने दिलाया है कि ये रिश्ता बहुत मजबूत है। जो इंसान तुम्हारा किसी भी हाल में साथ नहीं छोड़ता है, वो इंसान को तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरीके की एनर्जीज आपके पार्टनर को किसी से तो मिली हैं, ठीक है। इसी वजह से अब वो बर्डन फील कर रहे हैं कि उन्होंने क्या गलती की है। बर्डन के कार्ड हमारे पास 2 बार आए कि वो गिल्ट में भी हो, बर्डन फील कर रहे हैं। हो सकता है उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हों, कुछ फाइनेंशियल उनको लॉसेस हुए हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा परेशान है। और इस बीच में उन्होंने आपके साथ सेपरेशन भी कर लिया किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर। अब आप हस्बैंड वाइफ है ना, तो भी इस रिश्ते में आपके पार्टनर को कुछ पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं, सही गाइडेंस मिल रही है कि अब शादी हो ही गई है तो इस रिश्ते को अच्छे से खुशी से निभाना चाहिए। यहाँ पर दूसरी एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर ने शादी आपसे कर ली, लेकिन किसी थर्ड पार्टी से अब भी बातचीत करते हो, जब आपने ऑब्जेक्शन उठाया, मतलब ये सिंगल और मैरिड दोनों के लिए हैं कि आप दोनों के रिश्ते में भी थे। आपके पार्टनर ने जब थर्ड पार्टी के साथ बातचीत करना ज़्यादा बढ़ा दिया और आपको शक हुआ, आपने थोड़ा सा बात करनी चाहिए, तो उन्होंने आपको अलग कर दिया खुद से। लेकिन वो इन सब चीज़ों को लेकर आप बर्डन फील कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में आपके पार्टनर अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं या महसूस कर रहे हैं अभी। लेकिन जो भी उलझन है वो आपके पार्टनर के लिए सही नहीं है, आपके रिश्ते के लिए सही है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से निकल कर आपकी तरफ आएंगे। लेकिन आपके पार्टनर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आने वाले समय में आपके पार्टनर के हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी फैमिली में इशू है कुछ तो, और थर्ड पार्टी के साथ उनका
सेपरेशन होने वाला है, या तो हो चुका है या बहुत जल्दी होने वाला है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पे बहुत असर पड़ेगा। उनकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी जिस एक टाइम पे आपकी हो गई थी कि आप ना अपने करियर पे ध्यान दे पा रहे थे, ना फैमिली पर, ना ही अपने आप के ऊपर। तो आप अपने आप को पूरे टाइम बंधा हुआ महसूस करते थे, बर्डन फील करते थे। सेम चीज़ आपके पार्टनर के साथ होने वाली है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है, आपको उससे वेट करना है चीज़ों का। डेथ, यहाँ पर आप दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपके पार्टनर के साथ जो होगा वो एक ये चीज़ हो सकती है कि उनके इमोशंस और फीलिंग्स की कदर नहीं की जाएगी। अब ये हम समझ सकते हैं कि उनके कर्मास हैं, या जो डिसीज़न उन्होंने लिया अपनी लाइफ को लेकर, गलत पर्सन के साथ जाने का, गलत लोगों की बातों में आ जाने का, उसका उनको थोड़ा सा खामियाजा देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी नहीं है किसी के बारे में सही या गलत कहने वाले, लेकिन हमें अपने कर्मास हमेशा सही रखने चाहिए। लोग जब गलत करते हैं किसी के साथ, तो वो अपने कर्मास उनको ये भूल जाते हैं कि वो चीज़ लौट के उनके पास आ जाती है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लिटरली गिड़गिड़ाए हैं इस रिश्ते में, क्योंकि बिना किसी रीज़न के आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया। ठीक है, गलतियाँ सबसे होती हैं, थोड़े आर्ग्यूमेंट, थोड़ा शक करना, क्योंकि जब प्यार है तो झगड़े भी होंगे, शक भी होगा। शक वहीं होता है जहाँ प्यार होता है। अगर आपको किसी पर्सन के फ़ोन बिज़ी रहने से, ऑनलाइन रहने से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो प्यार नहीं है। लेकिन सामने वाले लोगों को, मतलब आपके पार्टनर को, वो पाबंदी लगी होगी। कई ने तो ऐसे बोल दिया होगा, मुझे घुटन हो रही है इस रिश्ते में, मुझे इतनी पाबंदी नहीं पसंद, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से छूट नहीं मिलती किसी थर्ड पर्सन से बात करने की। तो इस तरीके की एनर्जी थी। लेकिन वो जो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ ऐसा ही किया कि आपके पार्टनर ने उनको बोला कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारी खातिर, और तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो या कर सकती हो। तो आपके पार्टनर को चीज़ें समझ आ रही हैं। ठीक है, 5 ऑफ कप्स, अब वो अंदर से इतना टूट चुके हैं कि उन्हें सिर्फ इस वक्त कोई याद नहीं आएगा, ऊपर वाले के बाद में याद आएंगे आप, क्योंकि आपने उनका हर समय साथ दिया। अब वो दुनिया को दिखाने के लिए या इस एनर्जी से निकलने के लिए थर्ड पार्टी के साथ थोड़ा नॉर्मल बिहेव करेंगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनके कर्माज उनकी तरफ आ रहे हैं। तो कुछ दिनों बाद जाकर या बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, और आपकी तरफ आकर एक बात होगी कि वो आकर सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो वो आपको सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो जब सुनाएं आपको आकर सब चीज़ें, आपको ये समझना है कि उस वक्त आपको ये सोचना है कि मेरा पार्टनर मुझे इसलिए बता रहा है ये सब चीज़ें कि या तो वो अब मुझे छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएगा और अब मुझे खोना नहीं चाहता है। वो इस एनर्जी में आपको ये चीज़ें बताएंगे, अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने। ओके, तो यहाँ पर किंग एंड क्वीन का कार्ड आया था हमारे पास, जो हमें दिखाता है कि आप दोनों बहुत जल्दी एक होने वाले हैं। सिचुएशन चाहे जो भी हो, कितना भी लोग आ जाएं, कितनी भी डेविल एनर्जी आ जाए, कोई भी आ जाए, आप दोनों एक होंगे। आप दोनों अलग बिल्कुल भी नहीं होंगे यहाँ पर। ठीक है, इस रिश्ते में आपके पार्टनर को जब चीज़ें समझ आएंगी तो वो आएंगे, इस रिश्ते में आपसे एक चांस मांगेंगे। आपको लगता है तो आप उन्हें माफ़ कर दीजिएगा और एक अच्छा प्यारा क्यूट सा कपल बन जाइएगा। ओके, अगर नहीं, बिल्कुल आपके पार्टनर स्टैंड नहीं लेते थे, चीज़ों को लेकर आपको अलग कर दिया था, अब वो स्टैंड भी लेंगे। आपके ख़िलाफ़ कोई भी बात करेगा, उन सभी लोगों से आपके पार्टनर आर्ग्यूमेंट करेंगे। यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पार्टनर को आपके साथ किए हुए बर्ताव का बहुत ज़्यादा पछतावा है। ये साफ़ है कि अगर आपके पार्टनर आपके बीच में फैमिली इश्यूज़ थे, कास्ट रिलीजन का भी कोई इशू था, तो वहाँ आपके पार्टनर डिसीज़न सुना देंगे अपना कि उन्हें अब आपके साथ ही रहना है। तो बताइए, इतनी प्यारी एनर्जी आई है और आप लोग टेंशन में होते हैं। और बॉटम में देखिए हमारे पास यहाँ पे जस्टिस तो आया ही था, तो जस्टिस तो होना ही है। ठीक है, सभी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो हमें अब कौन से कार्ड्स लेने चाहिए, एनर्जी ओरेकल डेक से देखते हैं एनर्जीज़ क्या कहती हैं आपके पार्टनर की आपके लिए। ओके, देखिए, वॉकिंग अवे, आपके पार्टनर छोड़कर चले गए थे तो लौटकर आपकी ज़िंदगी में वापस ही आएंगे ज़रूर। ठीक है, सभी हालात बहुत अच्छे होंगे। ओह, द वर्ल्ड, आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की विश भी हैं आप, तो आपके पार्टनर कोशिश तो करना ही चाहते हैं, एक चांस तो मांगेंगे ही आपसे आके इस रिश्ते के लिए। मैन होल्डिंग अ कॉइन, खोना नहीं चाहेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक कार्ड था, मैंने मिक्स कर दिया है, शायद मुझे मिल जाए वो कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अब आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहेंगे, संभाल के रखना चाहेंगे। ओके, वाह, वुमेन होल्डिंग है हार्ट, मैन होल्डिंग है कॉइन। देखिए 2 बार हमारे पास कपल आया है, तो ये कन्फर्मेशन है गॉड की तरफ से कि आप दोनों ज़रूर एक हो जाएंगे। मैन होल्डिंग है हार्ट, वुमेन होल्डिंग है हार्ट एंड मैन होल्डिंग है कॉइन। प्यार, केयर और अंडरस्टैंडिंग
सब कुछ बहुत अच्छा होगा इस रिश्ते में, ओके। तो घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखें, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहें। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं। जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बहुत सारा ध्यान रखना है, खुश रहना है और आगे बढ़ते रहना है, बिल्कुल उदास और परेशान नहीं होना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।